Hello everyone, welcome to Kanishk Coders. In this video, I will be talking about the third type of inheritance जो हमारे पास होती है. इस type of inheritance को हम लोग hierarchical inheritance कहते हैं. तो hierarchical inheritance के बारे में मैं आपको एक बहुत important बात बता देता हूँ कि कहीं पर भी लाइफ में आपको hierarchy word आ जाए, आप अपने सामने एक ट्री डायग्राम याद करके रख लेना. ट्री जैसे एक ट्री होता है, उसके अंदर एक हमारे पास पेरेंट होता है और बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं. तो इस तरीके के डायग्राम को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं. एक और बात का आप ध्यान रखना, जब आप जैसे सपोजिंग कोई एक कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर को खोलते हो, जैसे आप उस फोल्डर को ऑन करते हो तो आपके बहुत सारी इस तरीके के दिखा देता है ना कि आपके पास ये एक फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल्स हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये जो स्ट्रक्चर, ये भी एक ट्री तरीके का स्ट्रक्चर बनता है. इसीलिए इसके अंदर भी हायरार्किकल, हम इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर को, ये भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो आप एक ध्यान रखना. अब इसको अगर आपको लिखना हो पेपर के फॉर्म में या कभी कोई पूछे, तो उसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास, ठीक है ना, बेस क्लास, सिंगल सिंगल कौन सी क्लास होती है? सिंगल बेस क्लास. बेस क्लास यही वाली, सिंगल ये वाली बेस क्लास. सिंगल बेस क्लास होती है, सिंगल पेरेंट क्लास होती है, सिंगल बेस क्लास होती है. और आपके पास, आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास मोर देन वन क्लासेस जो हो सकती हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हो जैसे आप ये कह दो उनको कि जो सब क्लासेस बनी, एक तो हमारे पास ये बेस क्लास हो गई, तो एक एक सिंगल बेस से लेकर आप बहुत सारी सब क्लासेस, ठीक है ना. सिंगल बेस क्लास बट मल्टीपल मल्टीपल मतलब बहुत सारे क्या बन सकते हैं हमारे पास, चाइल्ड्स बन सकते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि दो ही चाइल्ड बने, चाइल्ड बन सकते हैं या हम लोग सब क्लास कह सकते हैं. तो आप इस तरीके से कुछ याद कर लो. बस आपका बेसिक रीज़न ये बचे कि इसमें एक पेरेंट होता है और उसके बाद चाइल्ड जो होते हैं हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर. ध्यान रखना. और एक बात का ध्यान रखना, इस डायग्राम को कभी उल्टा आ जाए ना इस तरीके से, तो नो, दिस इज नॉट ट्री स्ट्रक्चर. ये ट्री कभी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत. ट्री हमेशा इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होते हैं ट्री, हमेशा याद रखिएगा. दिस फॉर्म में ट्री होता है. ठीक है, एक हमारे पास बेस होता है और उसके बाद हमारे पास उसमें से क्या बनते हैं, चाइल्ड्स. ये बेस हो गया, ये हमारा पेरेंट हो गया, उसके हमारे पास बहुत सारे चाइल्ड है. मतलब कि एक एक हमारे पास पेरेंट हो गया, उसके मल्टीपल चाइल्ड है, एक हमारे पास पेरेंट हो गया, उसके मल्टीपल चाइल्ड है. तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. इसका मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से. हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम क्लास ए लेते हैं. इस वाली क्लास का नाम मैं क्लास बी ले लेता हूँ और ये वाली क्लास का क्लास सी ले लेता हूँ. बिल्कुल ट्री ट्री का स्ट्रक्चर बन चुका है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है अपना को क्यों. अब बहुत सिंपल सा बनाऊंगा प्रोग्राम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा जिसको आप 2 मिनट में समझ लो. मैं कुछ नहीं की, मैंने एक क्लास लिया इसके अंदर ए, और इस क्लास के अंदर मैंने एक, अब मैं आपको एक वेरिएबल भी डाल के दिखा देता हूँ. इंटीजर ए इज इक्वल टू मैंने 5 ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या ले लिया है, वॉइड हाइक नाम का एक मैंने फंक्शन बना लिया यहाँ पर. ठीक है, और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे हेलो मैंने प्रिंट करवा दिया इस फंक्शन के अंदर. और ये फंक्शन मैंने बंद कर दिया और ये मैंने क्लास बंद कर दी. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ए इज इक्वल टू 5 वेरिएबल और हमारे पास इसमें क्या है, एक हाई फंक्शन. अब मैं एक और बनाता हूँ क्लास बी बनाता हूँ. और अब इसके अंदर एक्सटेंड्स किसको कर रही है, ये क्लास ए को कर रही है ना. अब इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, इंटीजर बी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं क्या डालता हूँ, 10. अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, वॉइड वॉइड यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं, एक सम नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. ठीक है, अब ए तो ऊपर वाला इनहेरिट करके ले ही आया हूँ मैं, और इसके अंदर बी अपना है ही है, तो हमारा सारा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा. तो आपने देखा कितनी ब्यूटीफुली मैंने ऊपर से ए वेरिएबल को भी इनहेरिट कर दिया. कोई तो बता रहा हूँ, वेरिएबल भी हो सकते हैं ना, जो हमारे फील्ड्स होती हैं वो भी हो सकती हैं, या हमारे फंक्शंस भी हो सकते हैं. तो बस इसके अंदर क्या है, खुद का b इज इक्वल टू 10 है और किस मेथड को कॉल किया है, सम को. बट एक बात का ध्यान रखना, मैंने इनहेरिटेंस कराई है ना, तो इसके अंदर क्या आ गया, a इज इक्वल टू 5 भी आ गया और कौन सा मेथड आ गया, हाई वाला भी आ गया. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना. ठीक है, अब क्लास सी पे आ जाता हूँ. यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक क्लास सी, उसको मैं एक्सटेंड्स करवा देता हूँ, कौन सी क्लास को, एक्सटेंड्स क्लास ए को. ठीक है,
इस वाले के अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर। यहाँ पे मैं बना लूँगा एक वेरिएबल बी ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। देखो ना, बी ही ले लिया ना, यहाँ पे मैंने अपना बी बना लिया, बी तो इधर का है ना, इसका अपना, यहाँ का बी ले लिया और इसमें मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक यहाँ पे फंक्शन बनाया वॉइड मल्टीप्लाई के लिए मल बना लिया। उसके अंदर क्या लिखा मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए वेरिएबल ऊपर से आ जाएगा क्योंकि एक्सटेंड कर रही है, मल्टीप्लाइड बाय बी। इसको मैंने बंद किया और इस तरीके से, बिल्कुल ठीक है, कर दिया मैंने, कुछ नहीं। पर अब आप देखो, इन एक्सटेंड तो मैंने सी किया, तो अब इसके अंदर क्या आएगा, सी का खुद क्या है, बी इज इक्वल टू 5। ऊपर से क्या आया, ए इज इक्वल टू 5। और ऊपर से कौन सा मेथड आया, हाई मेथड भी आ गया इसके अंदर। और इसके पास खुद का कौन सा मल्टीप्लाई वाला मेथड इसका खुद का है। अब हमने क्या बनाई, एक और क्लास बनाई है ना, जिसमें हमने मेन बनाना है, ABC बनाई। अब बताओ पहले हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब 2 क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने बहुत जरूरी हैं। एक तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, बी क्लास का, और एक सी क्लास का। पहले वालों में सबसे लास्ट वाले के बनाते थे ना, तो इसमें भी तो ये सबसे लास्ट में ही है। अगर आप ध्यान दो तो बी वाले का भी बनेगा और सी का भी बनेगा। कैसे बनेगा, बी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया obj इज इक्वल टू न्यू, क्लास का नाम क्या लिया है, बी लिख दिएंगे, ठीक है ना। अब obj डॉट, इस क्लास के अंदर क्या है, हाई मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं, और हम लोग किसको कॉल कर सकते हैं, और हम सम को भी कॉल कर सकते हैं, obj डॉट सम को भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो उस तरीके से यहाँ पे पहले क्या प्रिंट होगा, आपके हाई को कॉल किया तो सबसे पहले आउटपुट में क्या आएगा, आपके हाई आएगा। उसके बाद आपने सम को कॉल किया है, तो इसके अंदर जो ए की वैल्यू थी वो यहाँ से आई 5, और इधर क्या है 10, तो 15 आ जाएगा आपका यहाँ पे आउटपुट के अंदर। अब सिमिलरली अब हम लोग सी क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो मैंने उसका क्लास का नाम obj1 देता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू, क्लास का नाम। अब क्या करेंगे, obj1, इसमें भी तो हाई मेथड आया है, obj डॉट हाई मेथड को हम कॉल भी कर सकते हैं। तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाई कॉल हुआ है। और मैं किसको कॉल कर सकता हूँ, उसको भी कॉल कर सकता हूँ। तो इसके अंदर खुद जो था फंक्शन मल्टीप्लाई, उसको भी कर सकता हूँ ना। तो हम कैसे करेंगे, obj1 डॉट मल को कॉल कर लेंगे। तो और ये जो हम लोगों का जो मैंने वही बताया था आपको, इसके अंदर एक कोई बना लेना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, वो रह गया, तो आप वो प्लीज़ बना लेना एक बारी। ये सारा काम जो होना है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स के बीच में होना था, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस फॉल्ट, कि हाँ ये जितना काम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनके अंदर ही होता है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पे हाई आ गया, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किसे, ये जो ए आपने यहाँ से उठा लिया, 20 में 5, 5 5 25, तो यहाँ पे 25, तो ये आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। प्लीज़ आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो भी काम होना था ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर होना था, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सारा काम जितना भी था, और फिर ये क्लास पर। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बस आप ये ध्यान रखना कि इसमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ट्री तरीके का आपका डायग्राम बनता है, और इसे हम लोग हायरार्कियल कहते हैं, ठीक है, हायरार्कियल। So please remember this. Thank you for watching this video at Kanishk Coder.